Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad barik sallam. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Ijaz Qureshi, back with the short video clip with the hope and expectation that it would help you to improve your professional life, your career if you are a working professional, or bring some positive changes that would make difference in your life and in the life of your loved ones as well as community where you are residing. Today I'm gonna discuss something very important, and it is related to your visa interview at the embassies. So basically topic for today is how to appear in the visa interviews in the US एम्बेसी. तो हम फोकस करेंगे US एम्बेसी पे, और जब US एम्बेसी होगा तो ऑलमोस्ट ऑल एम्बेसीज फिर इसमें फॉल करती हैं. क्राइटेरिया सबका एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट. US एम्बेसी हैज़ काइंड ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स, तो वो उनका क्राइटेरिया टफ है. तो यही वजह है कि जब आपको US का वीज़ा अवार्ड हो जाता मिल जाता है तो फिर आपको बाकी वीज़ास अदर कंट्रीज़ के भी इजीली मिल जाते हैं. तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनको वीज़ा काउंसलर्स जो होता है, वीज़ा ऑफिसर जो होता है, वो उनको देख रहे होते हैं. और वो 8 to 10 पैरामीटर्स हैं जिनके ज़रिए उन्हें आपको टेस्ट करना होता है और उन्होंने अपना माइंड बनाना होता है कि वेदर ही और शी शुड बी अवॉर्डिंग यू वीज़ा और नॉट. अच्छा, अब मैं फिर बाद में जाऊंगा और बाकी स्टीरियोटाइपिंग जो सब कॉन्टिनेंट में है कि जी हम मुसलमान हैं हमें इसलिए वीज़ा नहीं मिलता, हम हिंदू हैं हमें इसलिए वीज़ा नहीं मिलता, हम सिख हैं हमें इसलिए वीज़ा नहीं मिलता, या हम बुद्धिस्ट हैं हमें इसलिए वीज़ा नहीं मिलता. तो मीन देयर इज़ नो सच थिंग. लेट मी टेल यू, आई हैव लिव्ड 20 years इन द वेस्ट. जितना फेयर, ऑनेस्ट और सिंसियर मैंने उन लोगों को पाया, हार्डली आई हैव सीन सच अ लेवल ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड सिंसियरिटी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो इसलिए आप डू नॉट मेक एजम्पशन, डू नॉट गो ऑन स्टीरियोटाइपिंग्स का अपने पास से स्टोरियाँ बनाते जाना. डू नॉट डू दैट. फैक्ट जो हैं उनको सामने रखें, कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको सामने रखें, एंड प्रिपेयर योर सेल्फ बाई लुकिंग इन टू दिस. तो फर्स्ट जो होगा वो कि टाइज टू योर, आपका बॉन्ड जो है आपके अपने कंट्री के साथ कितना स्ट्रॉन्ग है. अब इसको क्या डिटरमिन करेगा कि आपका बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है इस कंट्री के साथ, कि आप अपने कंट्री के बगैर रह नहीं सकते. उसमें नेचुरली फर्स्ट आपकी फैमिली होती है. फैमिली इसमें पेरेंट होते हैं, आपके एल्डरली पेरेंट हैं, पेरेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो इधर रह रहे हैं. आपकी अपनी फैमिली, इफ़ यू आर मैरिड, दे आर लिविंग हियर. आपके अदर, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यंग फैकल्टी हैं, तो आपकी जॉब है, यूनिवर्सिटी से जॉब आपका एक लेटर होगा. अगर आप कोई कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स का रिकॉर्ड होगा आपके पास. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपका बॉन्ड शो करती हैं कि आप इसके बगैर नहीं रह सकते. यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू रिटर्न. अच्छा, आई एम लुकिंग इनटू बोथ एस्पेक्ट्स. मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो यंग फेलोज वैसे जाना चाह रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, कैलिफोर्निया जाना चाह रहे हैं, फ्लोरिडा जाना चाह रहे हैं, और अदर पार्ट्स ऑफ द US. तो ये उनके लिए भी विजिटर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, J1 के जो प्रोफेशनल्स जाते हैं वो हो सकते हैं J2 पे. तो इस तरह की ये डिफरेंट काइंड्स होती हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट आपका होगा कि आपने उनको इंश्योर करवाना है कि आई एम गोना कम बैक. हर सूरत में मेरा कोई रीज़न नहीं है कि मैं वहाँ जाके परमानेंटली सेट होने की कोशिश करूँ या एक्सटेंड माई स्टे मोर देन व्हाट आई एम सेइंग हियर नाउ. तो एक तो ये हो गया, क्या आपने ये इंश्योर करवाना है कि मैं हर सूरत में आऊँगा वापस.
और उसमें हर सूरत में वापस आने के लिए आप उनको बताते हैं कि आपका बॉन्ड, ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंट्री के साथ, आपके घर के साथ, होमलैंड के साथ, एंड यू हैव टू रश बैक होम। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट या इफ़ यू आर अ विजिटर प्लानिंग टू गो देयर फॉर 2 months 3 months, what kind of level of English you have? Are you able to speak precisely? If not 100%, at least 70%, are you able to communicate? अगर आपको बिल्कुल भी कोई उस पर ग्रिप नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर अब आपको यू नीड टू वर्क ऑन इट। आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासें ले लें, ऑनलाइन ले लें या किसी सेंटर में ले लें नियर बाय यू, बट डू दैट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू आर एबल टू कम्युनिकेट। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत वीक है, फॉर स्टूडेंट्स यस यू हैव टेकन टॉफल, एक सर्टेन स्कोर होता है यूनिवर्सिटी का, वो आपने लेना होता है। इफ़ यू आर डन दैट, दैट्स टोटली फाइन। और अगर आपका वो नहीं है तो ट्राई टू टेक इट अगेन। अच्छा, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, स्पीक फॉर योर सेल्फ। दैट मीन कि आप ऐसे करो, जो वो पूछ रहे हैं अपने बारे में वो बताओ उनको। लेट्स से फॉर एग्जांपल they are asking you what is that you have done in the next last 2 years, तो आप उनको बताएं जो एक्टिविटीज़ आप कर चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। तो लुक इनटू दैट, डू नॉट व्हेन यू आर टॉकिंग टॉक प्रिसाइजली एंड टॉक what is asked, answer what is asked, do not answer anything what's not asked। तो ये थर्ड पॉइंट है। अभी मेरे 6 और 7 पॉइंट्स और हैं, तो आई एम गोना गो वन बाय वन। तो थर्ड पॉइंट मेरा ये हो गया कि टेल अबाउट योर सेल्फ और नो अबाउट योर सेल्फ, कि जो कुछ आपको पूछा गया है सिर्फ वही आप बताएं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं किए गए उसको डू नॉट टच एट ऑल। अक्सर ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर पूछता है कि कोई अपनी एक्टिविटीज़ बताओ जो आपने परफॉर्म की हैं, सोशल एक्टिविटीज़, कोई कम्युनिटी वर्क, तो वो कुछ और बताना शुरू कर देंगे। तो कम्युनिटी वर्क अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएं कि भाई लोकल चैरिटीज़ जो है मैंने उनके साथ काम किया है, लोकल मॉस्क जो है उसको फंड रेजिंग में मैंने हेल्प की है, आपके नेबरहुड में कोई गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, उनको पंखे लगा के दिए हैं, कोई वाटर कूलर नहीं थे उनके लिए फ़ंड रेजिंग किया आपने, गवर्नमेंट का स्कूल है, तो ये कम्युनिटी वर्क में आता है। लुक इनटू दिस। अच्छा, सिमेट्री है, कब्रिस्तान जिसे हम कहते हैं, उनमें काम होने वाला होता है, तो ये कम्युनिटी वर्क टास्क में आता है कि भाई बताएं कि जाके कि मैंने वहाँ क्या किया। तो इस तरह एनीथिंग दैट हेल्प्स कम्युनिटी, दैट हेल्प्स सोसाइटी। तो नाउ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम आप जो ले रहे हैं हाउ इट फिट्स इनटू योर करियर। अब लेट्स से कि आप पाकिस्तान में तो कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं और वहाँ आप जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लासें लेने के लिए, या बता रहे हैं कि मैं शॉर्ट कोर्सेज लेने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा, नो, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। या इधर पाकिस्तान में आप लेट्स से नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट हैं और आप उनको बता रहे हो कि भाई मैं इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के कोर्सेज जो हैं वो लेने जा रहा हूँ। नाउ देयर इज़ समथिंग फिशी इन दिस। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आप इधर कर रहे हो और जो आप उधर करने जा रहे हो, इट मस्ट बी सिंकिंग विद ईच अदर, मस्ट हैव क्लोज रिलेशनशिप टू ईच अदर। पांचवा पॉइंट मेरा ये है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए बहुत स्पेसिफिकली उसका आंसर दें। डू नॉट गो डीप इनटू एक्सप्लेनेशन, वेरी प्रिसाइजली इन 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंसेस। अच्छा, एक और चीज़ जो आप करें इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कि हैव सम स्माइल ऑन योर फेस। जो मुझे मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं कि मैं जब वीडियोस रिकॉर्ड करवाता हूँ कि मैं बिल्कुल भी बड़ा सीरियस होता हूँ, तो मस्ट हैव सम स्माइल। आप पे भी अप्लाई होता है, मुझ पे भी अप्लाई होता है। मेरे बहुत से दोस्त मुझे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कोलीग्स फीडबैक भेजते रहते हैं
कि वीडियोस के बारे में कभी कहते हैं कि वो साउंड ठीक नहीं था, वीडियो और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम कि वो जो हेल्प करते हैं मुझे इम्प्रूव करने में कंटिन्यूसली। तो ये मेरा पॉइंट था कि आप काइंडली उसको देखो, जो भी आपसे पूछा जाता आंसर क्वेश्चन आप सिर्फ उसी को टारगेट करें। अच्छा, बाज़ बात ये होता है कि चूँकि इंग्लिश इज़ योर सेकंड लैंग्वेज, वो जेंटलमैन या लेडी जो आपके सामने बैठी होंगी इंटरव्यू के लिए वीज़ा सेक्शन में, वो जनरेशन टू जनरेशन अमेरिकन हैं, तो डेफिनेटली उनका एक्सेंट होगा, डिपेंड करता व्हाट पार्ट ऑफ द यूएस दे आर फ्रॉम। तो अगर कोई ऐसा हो कि आपको समझ नहीं आ रही है तो उससे कह दो, मैडम कुड यू काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज़, या जेंटलमैन है तो सर डू मी अ फेवर इफ़ यू कुड रिपीट इट प्लीज़। तो दिस इज़ हाउ यू अप्रोच इट। तो बी पोलाइट व्हेन यू आर आस्किंग them to repeat it, very very important. It tells कि जब आप इस तरह पुट करेंगे अपना क्वेश्चन तो इट विल टेल देम कि यू नो हाउ टू कम्युनिकेट। बाज़ औक़ात वो आपसे कुछ और चीज़ें पूछ सकते हैं। लेट्स से एक तो अगर आप स्टूडेंट के लिए जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट है, आपके यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ से आए हैं, इधर से आपकी जो क्रीडेंशियल्स हैं वो सारी की सारी हैं। वो इन एडिशन कुछ और डॉक्यूमेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट हैं एक्स्ट्रा जो आपने लेके जाने हैं, उनकी लिस्ट बना लें आपके पास। अगर वो कहें आपसे वीज़ा ऑफिसर कि डू यू हैव एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, तो आप अगर कोई हैं आपके पास तो उनको दिखा दो। नाउ इट डॉक्यूमेंट शुड बी रिलेटेड टू योर इंटरव्यू। अब उनको ये नहीं दिखाओ कि भाई ये हमने 50 साल पहले एक घर परचेज़ किया था, ये उसकी रजिस्ट्री में दिखा रहा हूँ आपको, इट्स इररेलेवेंट। हाँ, आपके एसेट्स में आता है, आप फैमिली के एसेट्स में उसको शो कर सकते हैं, लेकिन शो हिम समथिंग रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट। लेट्स से आपने एडमिशन लिया कैलिफोर्निया में एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में, और वो सिलिकॉन वैली में है या वो लॉस एंजलिस में है, तो अगर आपने कोई रिलेटेड टू लेट्स से सिलिकॉन वैली की इंडस्ट्री जो उससे रिलेटेड कोई काम किया हुआ हाई टेक में पाकिस्तान में, तो आप दिखा सकते हो कि हाँ मैंने ये 4 मंथ की ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर हाउस में ली है अपने नेबरहुड में। तो दैट्स व्हाट यू कैन डू इट एंड इट विल बी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव टू यू फॉर दैट। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। यूएस के फॉर श्योर बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को उसी लेवल पे कि आपने यूएस के लेवल। वैसे तो हर कंट्री ही जो है उसके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं अनडाउटेडली, एंड एवरी कंट्री इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर ऑल ऑफ अस, नो मैटर व्हाट कंट्री इट इज़, स्मॉल, बिग, rich, poor, third world or first world. So we must not be judgmental ever, but we are talking about the normally standards they have in the embassies for interviews. तो वो मैंने ओवरऑल देखा है कि यूएस में एंट्री काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, रीज़न उसकी क्या होती हैं कि इट इज़ द फेवरेट स्पॉट ऑफ एवरी इंटेलेक्चुअल, एवरी स्टूडेंट, एवरी बिजनेसमैन और everyone who want to hang out। तो ये एक एनवायरनमेंट उन्होंने ऐसा क्रिएट किया हुआ है दैट लवेबल, तो पीपल लव टू गो टू दैट प्लेस। अच्छा, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। आप अगर एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं, आप कभी भी ये शो नहीं करेंगे कि आप वहाँ फुल टाइम काम करेंगे, कभी भी यू आर नॉट अलाउड। 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउड होगा कैंपस में काम करना, यू स्टिक टू 20 आवर्स। वो भी अगर पूछें तो, अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप ज़रूर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पूछें अगर कि डू यू हैव एनी प्लान टू वर्क ओवर देयर, तो आप उन्हें कहें कि हाँ आई वुड लव टू वर्क इन माई कैंपस। लाइब्रेरी में मुझे बहुत शौक़ है काम करने का, चूँकि मैं वहाँ बैठ के किताबें पढ़ सकता हूँ, या कंप्यूटर लैब्स में बड़ा शौक़ है मुझे काम करने का कि वहाँ ट्रबल शूटिंग के में मुझे बहुत मज़ा आता है कि लोगों के डिफरेंट इश्यूज़ होंगे, मैं उनको रिजॉल्व करूँगा। तो दिस इज़ हाउ यू गो फॉर इट। तो और इसके अलावा देयर इज़ नथिंग दैट यू हैव टू डू इट। एक ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ओपीटी कहते हैं उसको। मैंने भी जब एमबीए के मुझे भी वो मिल गया था वर्क परमिट उसका। तो वो एक प्रोसेस होता है, वो जब आप पहुँचेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ यू आर नॉट अलाउड टू वर्क एनीवेयर अदर दैन द कैंपस। तो कैंपस में अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र का ऑफिस जो होता है उनके पास जाना है, वो आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ कोई जॉब कैंपस में अवेलेबल है। तो दिस इज़ हाउ यू ये एम्प्लॉयमेंट।
Dependents remaining at home. आपके let's say if you are married and you have wife and kids, they must stay home, back home. इकट्ठे आप उनके लिए उनको ना लेके जाओ. अगर आप स्टूडेंट के जा रहे हो या विजिटर्स के लिए जा रहे हो या बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो, तो वो फिर एक बताएगा कि भाई इसकी तो फैमिली इधर है, बच्चे इधर हैं, तो ये जेंटलमैन वापस आ जाएगा या लेडी वापस आ जाएगी. लेकिन अगर आप सारे के सारा इकट्ठे होके जा रहे हैं, तो ये वीज़ा ऑफिसर के लिए कॉज ऑफ कंसर्न होगा कि सारे ही मूव हो रहे हैं, तो नेवर नो दे विल कम बैक और नॉट, कि ये कहीं ऐसे एक परमानेंट अपना स्टे ना कर लियो. तो और अक्सर होता है ऐसे, लोग जाते हैं, कभी कभी वो वीज़ा ऑफिसर दे देते हैं वीज़ा, तो वो फिर देखने में यही आया कि वो लोग दे डू नॉट कम बैक. तो ये एक वीज़ा ऑफिसर के लिए भी कंसर्न होता है कि वो इस तरह का नहीं देगा. तो हाँ, आप एज ए स्टूडेंट ये कर सकते हो कि आप चले जाओ, पहले जाके एक सेमेस्टर अटेंड करें, और मीन वाइल जब आप यूनिवर्सिटी में हो तो अप्लाई करें वहाँ जाके. टॉक टू योर इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र. वो फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र जो है वो आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर द फैमिली एंड किड्स. तो वो फिर आप इस तरह उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. एक बहुत इम्पॉर्टेंट थर्ड वर्ल्ड में जो मैंने देखा है कि पीपल आर वेरी अग्रेसिव मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरीबॉडी, वेरी बिग मेजॉरिटी. कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी वीक. इम्पोलाइट बिहेवियर, जैसे मैंने कहा कि मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको नज़र आ जाता है जब आप ड्राइव करते हैं, जब आप मॉल में जाते हैं, कि किस किस्म का बिहेवियर लोगों का. तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएँ, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव. डू नॉट टॉक अबाउट एनी रिलीजन, अगेंस्ट एनी रिलीजन. Every single religion on planet is beautiful and respectable. Remember that. तो हमें हर एक की इज़्ज़त करनी है, और इज़्ज़त करने के लिए ही अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजा है. तो वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, ऑल इंडिविजुअल द वे दे आर, जहाँ भी वो हैं, जैसे भी वो हैं. डू नॉट बी जजमेंटल ऑन एनीथिंग. यूएस में इट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल कि किसी की फिज़िक का मजाक उड़ाया जाए, किसी के कलर का मजाक उड़ाया जाए, किसी के रिलीजन की बात की जाए. दे डू नॉट लाइक इट, दे टोटली डिस्करेज इट एंड डिसलाइक इट. तो सो बी वेरी केयरफुल. सो पॉजिटिविटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. we can have some time discussion on positivity or behavior, inshallah. So this is what I wanted to talk with all of you today. These are the 8-10 points that मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट्स पे जाके देखा. हमें भी बताया गया था जब लॉन्ग टाइम अगो हम फॉरेन स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती थी, मैं यूनिवर्सिटी के ऑफिस में काम करता था, तो वहाँ फिर हम बच्चों को ये बताते थे इस तरह कि किस तरह आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है. तो विद दिस आई मस्ट से थैंक यू टू यू, टू ऑल ऑफ यू. I hope you would find it helpful and sportive, and I do hope and pray that you will go to US or other developed countries or any country of your choice for higher studies and come back home to add value in the local economy. With this I must say that if you like this video and you think it is helpful and sportive, please like it, subscribe to our channel, and do share with your colleagues, students, friends, wherever you are. With this, you have a wonderful evening. Take care. Thank you. Namaste. Sat Sri Akal. Assalamu alaikum.